अगर चाहें तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम लोग उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे सारे क्वेरीज का। और लास्ट में 1 to 1 आप लोग हैंड रेज जो करेंगे क्वेरीज ले लेंगे। ओके, सो टू स्टार्ट पहले माय कलीग डॉक्टर शेर सिंह इज विथ मी, एंड one of our coordinators of study center 23153, जहाँ पर सारे सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स जो दिए गए हैं, डॉक्टर मंजू नायर, शी इज द coordinator there, and she will also be joining us. I don't know whether she has joined or not, so welcome to them and welcome to you all learners. So first I would request Dr. Sher Singh to please start with the admission, registration, and other formalities. I'll take up the assignments and practicals. Yes, thank you, ma'am. Just I'm sharing my PPT. Yes, yes, please. I think it is visible. Yes, yes, it is visible. So, welcome to all students in this meeting, in this online induction meeting for students enrolled in January 2024 session. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार ने संसद के अधिनियम द्वारा 1985 में की थी। ये विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है क्योंकि इस विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में 35 लाख स्टूडेंट्स हमारे साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं और 40 लाख स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए इग्नू को विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहा जाता है और इसके साथ साथ पीपल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है क्योंकि इग्नू अपनी शिक्षा प्रणाली के कारण, अपनी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के कारण ये सभी लोगों के लिए बहुत आसान और उनके सीखने की क्षमता, उनके कहीं काम करने के साथ साथ पढ़ने का अवसर प्रदान करता है। इसीलिए देश के सभी लोग इग्नू को प्रेफर करते हैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। तो ऐसे विश्वविद्यालय में आप सभी लोगों का स्वागत है। इग्नू वर्तमान समय में 300 से भी ज़्यादा एकेडमिक प्रोग्राम ऑफर कर रहा है और आपने भी उनमें से एक या दो प्रोग्राम में आपने एडमिशन जनवरी 2024 सेशन में लिया है। आज हम जो इंडक्शन मीटिंग कर रहे हैं वो जनवरी 2024 में जो हमारे स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं उन लोगों के लिए कर रहे हैं। इग्नू के जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम मेजरली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स जो मिनिमम 6 मंथ के होते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय आपको 2 इयर्स आपको मैक्सिमम टाइम देता है प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरीके से डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स ये मिनिमम 1 इयर्स के होते हैं, मैक्सिमम आपको विश्वविद्यालय 3 साल प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से यूजी जिनको हम बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स कहते हैं ये मिनिमम 3 या 4 इयर्स के हैं और अकॉर्डिंगली आपको विश्वविद्यालय मैक्सिमम टाइम 6 इयर्स प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं ये मिनिमम 2 इयर्स के मैक्सिमम 5 इयर्स के होते हैं। ये हमारी स्कूल ऑफ स्टडीज हैं, ये 21 स्कूल ऑफ स्टडीज हैं जो इग्नू हेडक्वार्टर में स्थित हैं और जो हम 300 प्रकार के प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं वो इन्हीं स्कूल्स के द्वारा उन प्रोग्राम्स को डिजाइन किया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास में कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस में है, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी, एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज,
सोशल साइंस, साइंस, लॉ, सोशल वर्क, फॉरेन लैंग्वेज, कंटिन्यू एजुकेशन, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, मैनेजमेंट स्टडीज, हेल्थ साइंस, ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग, वोकेशनल एंड ट्रेनिंग। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इग्नू के जो प्रोग्राम्स हैं वो सभी डिसिप्लिन, सभी एरियाज में बनाए हैं। इसलिए इग्नू के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेते हैं उनकी स्किल्स एनहांसमेंट के लिए ये प्रोग्राम बहुत उपयोगी होते हैं। उनके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोग्राम बहुत उपयोगी होते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ये प्रोग्राम्स बहुत उपयोगी होते हैं। और इग्नू की ये विशेषता है कि इग्नू समय समय पर जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स हैं, उनकी क्या डिमांड है उसके अनुसार अपने प्रोग्राम को वो डिजाइन करते हैं और समय समय पर अपडेट करते हैं। इसलिए हर साल हमारे साथ में 10 लाख विद्यार्थी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ते हैं, क्योंकि इग्नू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो इसके हमारे देश के अलावा भी विदेशों में भी इग्नू अपने सेंटर्स के माध्यम से शिक्षा पहुंचा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हमने जिस प्रोग्राम में भी एडमिशन लिया है उसका एक स्ट्रक्चर विश्वविद्यालय ने डिसाइड किया है, और प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। हमें अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जानना चाहिए, क्योंकि हम तभी अपने उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। इग्नू में जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं उनके स्ट्रक्चर को। ऐसे प्रोग्राम जो केवल थ्योरी बेस्ड हैं, और ऐसे प्रोग्राम जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल कंपोनेंट है। प्रैक्टिकल कंपोनेंट का मतलब यहाँ पर साइंस के प्रोग्राम हैं तो उसमें लैब्स होंगी। अगर आपका बीसीए एमसीए कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं तो उसमें लैब्स होंगी। अगर आपका बीएड प्रोग्राम है तो उसमें स्कूल में इंटर्नशिप और आपके वर्कशॉप्स होंगी। अगर आप सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं तो उसमें आपके लिए फील्ड वर्क और बाकी एक्टिविटीज करनी होंगी। तो हमें अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जरूर जानना चाहिए। अगर आप सेमेस्टर बेस्ड पर्टिकुलर मैनेजमेंट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपके प्रोग्राम में एक डिसर्टेशन होता है, तो वो आपको देखना होगा कि आपको उसमें डिसर्टेशन कब कंप्लीट करेंगे, कब उसके लिए रजिस्टर्ड कराएंगे। बाकी भी ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, तो उन प्रैक्टिकल कंपोनेंट को आपको जरूर ध्यान रखना है अपनी थ्योरी, और जब आप कवर कर रहे होंगे तो आपको प्रैक्टिकल कंपोनेंट के बारे में भी ध्यान में रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम थ्योरी पेपर तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने प्रैक्टिकल कंपोनेंट को कंप्लीट नहीं करते हैं, चाहे किसी भी रीजन की वजह से, तो वो आपका प्रोग्राम नॉट कंप्लीट ही रहता है। कभी कभी तो हमें ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं कि आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन भी एक्सपायर हो गया और आप अपने प्रैक्टिकल कोर्स के बारे में अवेयर ही नहीं थे, तो आपको इस बात की जरूर जानकारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट, हम अपने स्टूडेंट्स को इंडेक्शन मीटिंग के माध्यम से बताते हैं कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वेबसाइट पर जरूर चेक करें। इसके लिए आपको इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ignu.ac.in, इस वेबसाइट को आप विजिट करिए। आपको किस तरीके से एडमिशन अपना चेक करना है ये मैंने यहाँ पर आपको एक फ्लो बताया है। इसका डायरेक्ट लिंक भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। आप इस लिंक के माध्यम से भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक पेज डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एंटर एनरोलमेंट नंबर। विश्वविद्यालय ने आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया है और आपको एक 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर आपको इश्यू किया है। तो आप यहाँ पर अपना 10 डिजिट का वो एनरोलमेंट नंबर आप संभाल के आप यहाँ पर उसको मेंशन करेंगे, और यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा, प्रोग्राम कोड ड्रॉप डाउन मेन्यू से, और उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, और ये एक आपका जो सिक्योरिटी कोड है आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और सबमिट करेंगे, तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वेबसाइट पर डिस्प्ले हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है उनका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा वेलकम, जैसे ये फूलचंद इनका नाम है, ये एनरोलमेंट नंबर है उनका, ये प्रोग्राम का नाम है और मीडियम इंग्लिश लिखा हुआ है। ये एडमिशन की डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही हैं। एडमिशन ईयर जनवरी 2024, कब तक वैलिड है? 2 इयर्स तक ये वैलिड है, यानी कि दिसंबर
2025 तक वैलिड है। उनके गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर जो उनको अलॉट किया है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उनके यहाँ पर कोर्स की डिटेल्स। ओके, तो ये एक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स स्टूडेंट को जरूर चेक करना चाहिए। ये क्यों जरूरी है? कभी कभी ऐसा होता है कि आपके नाम की जो स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक हो सकती है, आपका जो गार्जियन नेम है उसमें मिस्टेक हो सकती है, आपका जो एड्रेस है उसमें मिस्टेक हो सकती है, या कोर्स डिटेल्स में भी मिस्टेक होने की संभावना होती है। लेकिन चूंकि आजकल सारी चीजें ऑनलाइन है, तो कोर्स डिटेल्स में अगर आपके इलेक्टिव कोर्स हैं तो अगर आप सिलेक्ट कुछ और करना चाह रहे थे, आप कुछ और सिलेक्ट कर लिया, बाद में आप चेंज कराना चाहते हैं, तो वो भी एक प्रोविजन अवेलेबल होता है। ओके, तो एटलीस्ट आप अपने स्टूडेंट्स नेम और एड्रेस, इन चीजों और गार्जियन नेम, ये 3 चीजें आप जरूर चेक करें। इन केस इफ यू फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी इन योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, आप इमीडिएटली रीजनल सेंटर जयपुर को कांटेक्ट करें, जिससे कि हम उनको रेक्टिफाई कर पाए। अदरवाइज कभी कभी ये होता है कि हम अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक नहीं करते हैं और हम अपने प्रोग्राम को भी कंप्लीट कर लेते हैं, और बाद में कहीं कोई स्टूडेंट के नाम में या एड्रेस में अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो वो प्रॉब्लम आपको आती है। तो आप ये जरूर चेक करिए। इसके बाद में विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के लिए एक पोर्टल डिजाइन किया है, और उस पोर्टल पर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। सभी स्टूडेंट्स को एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। इसके लिए आप इस लिंक के माध्यम से अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और इसी अकाउंट से आप अपना आजकल लॉगिन भी कर रहे होंगे अपनी एक्टिविटीज को चेक करने के लिए, तो आपको इस अकाउंट को इस लिंक के माध्यम से अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और ये आपको मदद करेगा इग्नू का आई कार्ड डाउनलोड करने में। अगर आप अपना रीजन सेंटर, स्टडी सेंटर या एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो उसमें मदद आपको मिलेगी। जो हमारे सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनको एक री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है, यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए उनको एक री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो आप ऑनलाइन करते हैं ये री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वो भी आप फिल कर पाएंगे। इसके अलावा डिफरेंट सपोर्ट सर्विसेज जो विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को प्रोवाइड करता है वो आप इस पोर्टल के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि इग्नू के अंदर पढ़ाई लिखाई करने का तरीका क्या होता है। तो जिन विद्यार्थियों ने भी इग्नू में एडमिशन लिया है और उनका जो प्रोग्राम है वो डिस्टेंस मोड में है, यानी कि ओडीएल, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, तो ओडीएल मोड में जो पढ़ने का तरीका है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने विद्यार्थियों के लिए सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में ऑप्ट किया है तो हेडक्वार्टर से डायरेक्ट आपके एड्रेस पर वो स्टडी मटेरियल मिलता है, और उसको हम बोलते हैं सेल्फ लर्निंग मटेरियल या सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ओके, और अगर आपने सॉफ्ट कॉपी में ऑप्ट किया है तो आपको ई ज्ञान कोश से, हम आगे बताएंगे आपके लिए कि ई ज्ञान कोश से आप कैसे उस स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों के लिए जो लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसके साथ साथ एक प्रोग्राम गाइड भी विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को देते हैं, और इस प्रोग्राम गाइड आपको कंप्लीट डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करती है कि आपको अपना प्रोग्राम कैसे कंप्लीट करना है। उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उनको आपको कब कंप्लीट करना है, वो एक्टिविटीज आपको कैसे जमा करनी है, तो इन चीजों के बारे में जो जानकारी है वो आपको प्रोग्राम गाइड में मिलेगी। प्रोग्राम गाइड इसके अलावा आपको ये भी बताता है कि उस प्रोग्राम की जो एक्टिविटीज हैं उसका मूल्यांकन कैसे होगा, और पास करने के लिए आपको हर एक कंपोनेंट में कितने न्यूनतम मार्क्स लाने चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने विद्यार्थियों को ये जरूर सलाह देंगे कि वो प्रोग्राम गाइड जरूर पढ़ें। फिर भी कोई समस्या आपको आती है, आप स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि हमें और सपोर्ट सर्विस की जरूरत है, तो विश्वविद्यालय आप लोगों के लिए काउंसलिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ये काउंसलिंग सेशन हम दोनों तरीके से कंडक्ट कराते हैं, ऑनलाइन भी कराते हैं, ऑफलाइन भी कराते हैं। जैसे प्रोग्राम की जरूरत है, जैसे हमारे विद्यार्थियों की जरूरत है, हम विद्यार्थियों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ असाइनमेंट,
असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कंपलसरी कंपोनेंट है। इसके बारे में डिटेल्स में आपको डॉक्टर इंदु रवि आपको बताएंगी। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप, तो ये एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इग्नू के अंदर होता है। जो डिस्टेंस मोड के स्टूडेंट है, क्योंकि इग्नू डिस्टेंस मोड और ऑनलाइन मोड में प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। डिस्टेंस मोड में हम विद्यार्थियों को जो सपोर्ट सर्विस देते हैं उसमें एक स्टडी सेंटर भी अलॉट करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी हमने एक CLIS स्टूडेंट को जो स्टडी सेंटर दिया था, उसका कोड था 23140, यानी कि भवानी निकेतन कॉलेज जयपुर, ठीक है, क्योंकि वो उनके पास में पड़ता है, तो इसीलिए हमने वो स्टडी सेंटर एक अलॉट किया है। तो वो स्टडी सेंटर जो डिफरेंट एकेडमिक एक्टिविटीज है आपके प्रोग्राम से संबंधित, वो स्टडी सेंटर के माध्यम से ही ऑर्गेनाइज की जाती है। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट इस मीटिंग में ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया है। ओके, अभी तक हमने देखा ODL, अब यहाँ पर ऑनलाइन प्रोग्राम्स। तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के हमारे जितने भी विद्यार्थी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उनको अपनी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि स्टडी मटेरियल, प्रोग्राम गाइड, काउंसलिंग्स, असाइनमेंट, अगर कोई प्रैक्टिकल है, उनके लिए एक LMS पोर्टल है। उस LMS पोर्टल के माध्यम से वो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने आपको यूजर ID और पासवर्ड आपको शेयर किया होगा। ओके, आप उसके माध्यम से LMS पोर्टल को लॉगिन करेंगे और समय समय पर उन एक्टिविटीज को आप कंप्लीट करेंगे। तो ये LMS पोर्टल के माध्यम से ही आपको अपनी एक्टिविटीज करनी होंगी। ओके, तो जो भी डायरेक्शंस होंगे वो LMS पोर्टल पे ही आपको मिलेंगे। तो आप समय समय पर प्लीज इसको जरूर लॉगिन करके देखिए अगर आपने ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया है। जैसे ऑनलाइन प्रोग्राम का कोड OL लिखा रहता है, जैसे CLISOL, OL का मतलब ऑनलाइन, तो उनके प्रोग्राम के लास्ट में वो लिखा हुआ रहता है। ओके, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि विश्वविद्यालय आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, और ये स्टडी मटेरियल MPDD मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, ये आपके एड्रेस पर हार्ड कॉपी में भेजते हैं अगर आपने हार्ड कॉपी में ऑप्ट किया है। ठीक है, ये स्टडी मटेरियल आपको कोर्स वाइज मिलेगा, उसमें प्रोग्राम गाइड होगी। अगर कोई डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट रिपोर्ट है या कोई प्रैक्टिकल कंपोनेंट है तो उसका मैनुअल मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें स्टडी मटेरियल के साथ में मिलेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना पसंद करते हैं, तो उसके लिए विश्वविद्यालय ने ई-ज्ञानकोश, जो कि एक सबसे बड़ा रिपोजिटरी है भारत सरकार का, और इग्नू का सारा स्टडी मटेरियल इस ई-ज्ञानकोश में अवेलेबल है। आप यहाँ पर उसका होम पेज देख रहे हैं, और इसका लिंक इग्नू की वेबसाइट पर दिया हुआ है। होम पेज पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ई-ज्ञानकोश का पेज डिस्प्ले होगा, और आप यहाँ पर एक सर्च ऑप्शन दिया हुआ है। आपको सिंपली अपने प्रोग्राम का जो कोड है वो यहाँ पर मेंशन करना है, और जैसे ही आप सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके प्रोग्राम से संबंधित जो स्टडी मटेरियल है ई-ज्ञानकोश पर उपलब्ध है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और आप क्लिक करेंगे, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको आप डायरेक्टली ओपन करके स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है इग्नू के साथ में पढ़ाई करने का। और यहाँ पर मैंने आपको एक तरीका भी बताया है कि किस तरीके से आप ई-ज्ञानकोश से डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल ऐप भी डिजाइन किया हुआ है, और आप गूगल प्ले स्टोर से इग्नू ई-कंटेंट नाम का ये मोबाइल ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आपका स्टडी मटेरियल इस तरीके से आपका एक डिस्प्ले होगा, इसमें लिखा हुआ है मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और PG डिप्लोमा, इस तरीके से लिखा रहेगा। आप बस क्लिक करेंगे और वो कोर्स का स्टडी मटेरियल आपके मोबाइल पर भी एक्सेस हो सकता है। अब ठीक है, हमारे पास में स्टडी मटेरियल तो हमें मिल गया, लेकिन पढ़ना कैसे है? क्योंकि इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है उसको हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, और उसकी अपनी एक स्पेसिफिकेशंस हैं। क्योंकि इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है वो विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जबकि बाकी जो विश्वविद्यालय हैं जो कन्वेंशनल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उनका एक अलग उद्देश्य होता है, उनका एक मार्केट के हिसाब से एक उद्देश्य होता है। लेकिन इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है वो पर्टिकुलर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोफाइल क्या है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार डिजाइन किया गया है।
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप कैसे एक्सेस करेंगे स्टडी मटेरियल, यानी कि कैसे पढ़ना शुरू करेंगे। तो उसके लिए कोर्स वाइज आपको स्टडी मटेरियल आपको एक्सेस करना होगा। सपोज आपने CLIS प्रोग्राम में एडमिशन लिया है और उसके अंदर 4 कोर्सेस है, तो आप 4 कोर्सेस का मतलब 4 पेपर्स है। ओके, तो जैसे ही आप एक कोर्स का स्टडी मटेरियल आप देखेंगे तो उसमें आपको 4 ब्लॉक्स, एटलीस्ट 4 ब्लॉक्स होती हैं। ओके, वो 4 ब्लॉक्स आपको देखनी होंगी। कुछ ज्यादा भी हो सकती हैं कुछ कोर्सेस में और कुछ में कम भी हो सकती हैं, यानी कि 2 ब्लॉक भी होती हैं। हम यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में ले रहे हैं कि उसमें 4 ब्लॉक्स मान लिया अगर हैं और एक ब्लॉक में 20 से 30 पेजेस हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक जब आप ब्लॉक को ओपन करेंगे तो उसमें 4 या 5 यूनिट्स होती हैं, 4 या 5 इकाइयां होती हैं और हर एक यूनिट के एंड में कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनके माध्यम से आप उनका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। और जब आप उनके आंसर्स देंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपने उस पर्टिकुलर यूनिट को कितना अंडरस्टैंड किया है। हालांकि ये जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस होते हैं उनका कोई फाइनल रिजल्ट में कोई वेटेज नहीं होता है, ये केवल इस पर्पज से है कि आपके पास में जब भी समय मिल रहा है आप उस स्टडी मटेरियल को, उस यूनिट को जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपने उसको कितना प्रोग्रेस किया है, उस यूनिट को कितना अंडरस्टैंड किया है। और ये बहुत आसान होता है पढ़ना और समझना, क्योंकि अगर आपको 20 से 30 पेज की एक बुकलेट आपको स्टडी करनी होती है और आपको मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकली आपको ये लगता है कि ये तो बहुत आसान है 20 से 30 पेज पढ़ना, और आप एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर पाते हो, आप लर्निंग अच्छी कर पाते हो पर्पस, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये बहुत आपको आसान लगता है। जहां पर अगर आप कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज को देखेंगे तो उनकी जो बुक्स होती हैं वो 200 या 100 पेजेस या 300 पेजेस में होती हैं, जिनको एक बार देखकर ये लगता है कि इतनी सारी तो पेजेस हैं, इतने सारे पेजेस को चलो आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग हमारी या लर्निंग जो आउटकम आना चाहिए वो उतना प्रॉपर नहीं आ पाता है। लेकिन इग्नू के स्टडी मटेरियल में ये प्लस पॉइंट होते हैं और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। काउंसलिंग के बारे में हमने अभी चर्चा की कि ये काउंसलिंग हम आपकी मदद के लिए, अगर आपको कोई अपने कोर्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो जो डाउट्स हैं उनको दूर करने के लिए हम काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। ये दोनों तरीके से होती है काउंसलिंग, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है। तो इसमें हमारे जो एकेडमिक काउंसलर हैं वो आपके कोर्सेज की काउंसलिंग करेंगे और ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है काउंसलिंग। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि नहीं वो तो हमें एक लेक्चर देंगे और हम कोई नोट्स प्रिपेयर करवाएंगे, तो काउंसलिंग का जो कंसेप्ट है इग्नू में थोड़ा डिफरेंट है। हम विद्यार्थियों से ये अपेक्षा करते हैं कि जब भी हम आपको काउंसलिंग शेड्यूल भेजेंगे तो उस कोर्स से संबंधित जो स्टडी मटेरियल थोड़ा सा आप उसको पहले से स्टडी करेंगे, पहले से ही आप अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे कि आप काउंसलिंग को आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। वो काउंसलिंग आप एकेडमिक काउंसलर से इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनकी बात को समझ पाएंगे और आपकी जो डिफिकल्टीज है उनको दूर कर पाएंगे। ओके, इसके साथ साथ इग्नू भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उसने और प्रसार भारती ने इग्नू को एक नोडल एजेंसी बनाया है और इग्नू अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको ज्ञान दर्शन चैनल्स के माध्यम से भी विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। और ये ज्ञान दर्शन टीवी चैनल्स जो हैं इनका 24 आवर्स ब्रॉडकास्टिंग उस पर होती रहती है। आप अपने प्रोग्राम से संबंधित जो शेड्यूल है वो आपको इस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। अदरवाइज आप इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे और उस पर बस ज्ञान दर्शन आप टाइप करेंगे तो आपको लिंक का एक्सेस मिल जाएगा और आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो मंथ वाइज शेड्यूल आपको मिल जाएगा। सपोज अप्रैल चल रहा है तो फिर मई का शेड्यूल वेबसाइट पे अपलोड होता है, तो मई के शेड्यूल के अनुसार आप अपने प्रोग्राम से संबंधित इन ज्ञान दर्शन टीवी चैनल्स को आप देख सकते हैं और जो कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं स्टूडियो के उनसे आप हमारे एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हो। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एयरटेल का अगर कनेक्शन है तो आप कौन से चैनल नंबर को एक्सेस करेंगे, टाटा स्काई डीटीएच है तो कब आप कैसे उसको एक्सेस करेंगे। तो ये एक माध्यम है। इसके साथ साथ इग्नू अपना एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराता है
और ये एग्जामिनेशन ट्वाइस ए ईयर होता है, जून में और दिसंबर में, और पूरे महीने एग्जाम चलते हैं, और दिसंबर में भी पूरे महीने एग्जाम होते हैं। एक महीने से ज्यादा समय तक एग्जाम इग्नू के चलते हैं, क्योंकि इग्नू के 3000 कोर्सेस हैं जिनके इग्नू अपने एग्जाम कराता है, और हर एग्जामिनेशन में मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देते हैं। और जब कभी जैसे सपोज आपका एडमिशन साइकिल है वो जनवरी 2024 है, इट मींस कि आप अपना एग्जामिनेशन का जो मिनिमम टाइम है वो जून 2024 में आप अपना दे पाएंगे, और उसके लिए आपको 2 एक्टिविटीज करनी है। एक तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है जिसकी लास्ट डेट 22 अप्रैल है, ओके। और दूसरी जो एक्टिविटीज है वो है असाइनमेंट। आपको असाइनमेंट अपने जमा करने होते हैं, क्योंकि आपके प्रोग्राम के बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक असाइनमेंट और दूसरा होता है आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो असाइनमेंट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, फिर टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो उसका जो वेटेज होता है वो 70% वेटेज होता है, जो एक काफी ज्यादा वेटेज है। तो आपको अपने एग्जामिनेशन की जितनी बेटर प्रिपरेशन करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट रहता है, ओके। तो आपको अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है अगर आप जून में एग्जाम देना चाहते हैं। अदरवाइज नहीं देना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम 6 महीने बाद एग्जाम होगा, तो उसमें भी आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। एग्जामिनेशन की वेल प्रिपरेशन के लिए आप हमारा स्टडी मटेरियल जो आप उसको रेफर करेंगे, और प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पेपर आप वेबसाइट से देख सकते हैं, उसका भी लिंक अवेलेबल है। और हम लोग आपको नेक्स्ट 2 या 3 डेज में एडमिशन कंफर्मेशन लेटर आपको ईमेल पर भेजेंगे। तो प्लीज उस एडमिशन कंफर्मेशन लेटर में ये जो इंफॉर्मेशन आज हम डिस्कस कर रहे हैं और वो भी अवेलेबल होगी, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी अवेलेबल होंगे जिनके माध्यम से आप इन सब चीजों को आसानी से कर पाओगे। तो आप प्लीज वो एडमिशन कंफर्मेशन लेटर जरूर देखिए, हालांकि वो आरसी जयपुर की वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ शेड्यूल के लिए। आप जैसे एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशन अगर आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो आप अपना 22 अप्रैल तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आप जून में एग्जाम देना चाहते हैं। सपोज अगर आप जून में एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सितंबर में फिल करेंगे, तब आप दिसंबर 2024 का एग्जाम दे पाएंगे। अगर आप सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, जैसे एमसीए, बीसीए या एमबीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो आपका जो प्रोग्राम रन होता है वो सेमेस्टर बेस्ड होता है। आपको हर 6 मंथ में अपना एक री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, ओके। बाकी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में कोई री रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर तो जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गया है, और नेक्स्ट सेमेस्टर आपका जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा, और उसके लिए आपको अप्रैल मई में ही अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। इसके लिए हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे या एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। तो प्लीज आप अपना जो नेक्स्ट सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको आप टाइमली फिलअप करेंगे, जिससे कि आप अपने प्रोग्राम को मिनिमम समय में कंप्लीट कर पाए, क्योंकि विश्वविद्यालय आपको एग्जाम 2 बार प्रोवाइड करने का मौका दे रहा है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आप नहीं दे पाए, तो सेकंड सेमेस्टर के साथ में भी आप अपना वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर वो अपना सेमेस्टर नेक्स्ट सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, तो दोनों सेमेस्टर के जो रजिस्ट्रेशन हैं वो एक साथ नहीं हो सकते। तो बस हमें इस बात को जरूर ध्यान में रखना होगा। और जो सेकंड सेमेस्टर का आपको रजिस्ट्रेशन कराना है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम से पहले ही कराना होता है, क्योंकि इग्नू में ये प्रावधान है, ओके। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि नहीं, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट क्लियर हो जाए तब हम सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे। ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसके पीछे आपको लॉजिक बता दिया है। सो प्लीज जब भी आपका रजिस्ट्रेशन ड्यू होगा, यू हैव टू अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन, ओके। देन इग्नू अपना टर्म एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो 45 डेज में डिक्लेयर करता है। इग्नू का अपना ऑर्डिनेंस है। आप इग्नू की वेबसाइट पर टर्म एग्जामिनेशन का रिजल्ट चेक करेंगे, और
ये मैंने डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन का मतलब है कि आपका थ्योरी पेपर का रिजल्ट, और जो प्रैक्टिकल अगर है कंपोनेंट तो उसका रिजल्ट आप टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के साथ देखेंगे। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय वेबसाइट पर ग्रेड कार्ड भी शो करते हैं। ग्रेड कार्ड एक तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक मार्कशीट होती है। आप ग्रेड कार्ड में आप वो सब कुछ देख पाते हैं जो आपने कंप्लीट किया है। जैसे असाइनमेंट, तो वो टर्म एंड एग्जामिनेशन में शो नहीं करेगा असाइनमेंट, असाइनमेंट आपका शो करेगा ग्रेड कार्ड में। उसमें आपको कितने मार्क्स मिले हैं, कितने ग्रेड मिले हैं, ये सब कुछ शो करेगा। प्लस थ्योरी पेपर प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स मिले हैं ये भी शो करेगा, और ओवरऑल स्टेटस क्या है, कंप्लीट है या नॉट कंप्लीट है, ये भी आप ग्रेड कार्ड से पता चलेगा। ओके, तो टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होता है तो वैसे ही आपका वो ग्रेड कार्ड में भी अपडेट हो जाता है। तो आप दोनों चीजों को रेफर करिए, टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट प्लस ग्रेड कार्ड। इग्नू के जो भी प्रोग्राम्स हैं उसमें जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं उसमें एक मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है, और जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे वो असाइनमेंट हो, टर्म एंड एग्जामिनेशन हो या प्रैक्टिकल हो, हर एक कंपोनेंट में आपको मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया ऑब्टेन करना होता है। ओके, अगर आपके असाइनमेंट में मान लिया 70% मार्क्स हैं और टर्म एंड एग्जामिनेशन में आपके 25% मार्क्स हैं, तो आपका स्टेटस नॉट कंप्लीट होगा, क्योंकि ओवरऑल आपका 35% नहीं हुआ। कभी कभी विद्यार्थी सोचते हैं कि असाइनमेंट में तो मेरे 70-80% हैं, क्योंकि वो इंटरनल असेसमेंट होता है और उसमें स्टूडेंट बहुत कम ही फेल होते हैं। तो इस प्रकार का अंजम्पशन कभी कभी हम लोगों के लिए बड़ा हार्मफुल भी हो जाता है। तो इसलिए आप जो भी कंपोनेंट है आप उसको सीरियसली आप उसको प्रिपेयर करिए और उसको उसका प्रेजेंटेशन अच्छा रखिए, और जिससे कि आपको एक अच्छे वेटेज मिल पाए और आप अच्छे मार्क्स के साथ में अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाए। क्योंकि विश्वविद्यालय हर साल कन्वोकेशन भी कराता है और उस कन्वोकेशन में गोल्ड मेडल भी विश्वविद्यालय देता है। जो विद्यार्थी नेशनल लेवल पे हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करते हैं, तो हम अपेक्षा करेंगे कि हमारे स्टूडेंट, हमारे रीजन के स्टूडेंट ऐसा वो कर पाए और उनको भी गोल्ड मेडल मिल पाए। और आप हमें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये इग्नू रीजन सेंटर जयपुर के कांटेक्ट नंबर हैं, ईमेल आईडी हैं, और सेक्शन वाइज भी ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है, और इन्हीं ईमेल आईडी से हम कांटेक्ट करते हैं। तो प्लीज जब भी कोई क्वेरी हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय का एक स्टूडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम भी है, और उसका लिंक यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगर आप अपनी क्वेरी का रिस्पांस 24 से 48 आवर्स में चाहते हैं तो आप हमें इस आईग्राम के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रीजनल सेंटर और हेडक्वार्टर का एक रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम है। कोई भी क्वेरी है अगर वो हेडक्वार्टर से रिलेटेड है तो हम सिंपली उसमें हेडक्वार्टर को कुछ ही सेकंड में वहां पर फॉरवर्ड कर सकते हैं आपकी क्वेरी। तो अगर आप इमीडिएट अपना रिस्पांस चाहते हैं तो आप हमें आईग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। होपफुली ये प्रेजेंटेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए और एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। Thank you, Sher Singh ji. Now I'll just briefly discuss about the assignment and practical and projects. So is my screen visible? हाँ, यस मैम। ओके, तो आपने एडमिशन ले लिया है, एडमिशन प्रोसीजर और उसके बाद जो री रजिस्ट्रेशन है, कैसे अपना रजिस्ट्रेशन पेज चेक करना है, ये सब डिटेल्स आपको बताए डॉक्टर शेर सिंह जी ने। अब मैं आपको यूनिवर्सिटी के इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में बताऊंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है कन्वेंशनल सिस्टम में से, और एक ये मल्टी टायर सिस्टम है जिसमें ये दो सेकंड और थर्ड पॉइंट्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कि एक तो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा जो असाइनमेंट्स के थ्रू होंगे, और दूसरा आपका प्रैक्टिकल टर्म एंड एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स जो होते हैं वो होंगे साल में 2 बार, जून और दिसंबर में। ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, पर आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको किस
टर्म एंड एग्जाम में जून में या दिसंबर में बैठना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो इंटरनल इवैल्यूएशन होता है ये असाइनमेंट्स के थ्रू होता है, और 30% नंबर जो है वो आपके फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं, और 70% आपका टर्म एंड रिजल्ट होता है, जो दोनों मिलके आपका 100% रिजल्ट बनेगा। अब असाइनमेंट्स क्या हैं? ये असाइनमेंट्स बेसिकली क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। जैसे आपका फाइनल का क्वेश्चन पेपर आता है, वैसे ही ये असाइनमेंट का भी क्वेश्चन पेपर होता है। और ये इग्नू की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है www.ignu.ac.in, वहां पर जाके अगर आप स्टूडेंट जोन में जाएंगे और वहां असाइनमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर इग्नू के सारे प्रोग्राम्स के कोड्स लिखे होंगे। आप अपना कोड चूज करें और उसमें पेपर वाइज जो असाइनमेंट्स हैं, कोर्स वाइज असाइनमेंट्स, उन पे क्लिक करके आप अपना असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, या ये लिंक जो स्क्रीन पर दिख रही है इस पे भी डायरेक्ट क्लिक करके आप असाइनमेंट पेज पर जा सकते हैं। अब कैसे असाइनमेंट सॉल्व करेंगे? असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स मैक्सिमम 100 मार्क्स के होते हैं, जिसका 30% फाइनल एग्जाम में आपके जुड़ेगा। पर कुछ कोर्सेज में इन असाइनमेंट्स के अलावा कुछ ट्यूटोरियल कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे साइकोलॉजी, बीए साइकोलॉजी एंड बीए साइकोलॉजी ऑनर्स जो है, इनमें ट्यूटोरियल कंपोनेंट होता है जो आपको अलग से सबमिट करना होगा असाइनमेंट्स की तरह ही। हैंड रिटन असाइनमेंट्स होने चाहिए, टाइप्ड असाइनमेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो उसके लिए आपको 0 मिलेगा, है ना। आपको हैंड रिटन असाइनमेंट्स ही सबमिट करने हैं। कहाँ सॉल्व करने हैं? कोई भी A4 साइज का पेपर ले लीजिए, प्लेन या रूल्ड, उस पे आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर में आप डायग्राम्स बना सकते हो, फ्लो चार्ट्स या टेबल्स, जैसा रिक्वायर्ड है आप बना सकते हैं। और पहले आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और फिर आंसर लिखेंगे, ठीक है। यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस, और एल्स फिर आप चाहें तो क्वेश्चन पेपर अटैच कर सकते हैं अपने असाइनमेंट्स के साथ। जब सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें, उसके बाद उस असाइनमेंट, उस कोर्स के असाइनमेंट के ऊपर आप एक कवर पेज लगाएंगे जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या क्या? जैसे स्टडी सेंटर कोड, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, कोर्स नेम, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, 10 डिजिट का जो एनरोलमेंट नंबर है इग्नू का, वो लिखना है, और आपके कंटैक्ट डिटेल्स, क्योंकि आप डिस्टेंट लर्नर्स हैं, अगर हम आपको कंटैक्ट करना चाहें तो हमारे पास आपके ये सारे कंटैक्ट डिटेल्स होने चाहिए। असाइनमेंट्स कहाँ सबमिट करेंगे? आपका जो अलॉटेड स्टडी सेंटर है। रीजनल सेंटर से कंफ्यूज नहीं करिए, रीजनल सेंटर पे असाइनमेंट्स नहीं जमा होंगे, ये आपके स्टडी सेंटर पे असाइनमेंट्स जमा होते हैं। और आपका स्टडी सेंटर कौन सा है ये आप अपने रजिस्ट्रेशन पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं। जब आप जमा करें, आप स्टडी सेंटर से एक रिसिप्ट ले सकते हैं कि आपने इतने असाइनमेंट्स इस तारीख को इन कोर्सेज के लिए जमा किया है। कितने असाइनमेंट बनाने हैं? जितने कोर्सेज हैं। एक प्रोग्राम में 3 से लेके 5 तक कोर्सेज हो सकते हैं, किसी में 2 भी होते हैं। तो ये थ्योरी पेपर्स जिनको हम कोर्सेज कहते हैं, इग्नू की टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग है, उतने असाइनमेंट्स आपको बनाने हैं। हर कोर्स के लिए एक असाइनमेंट बनाना है और एक ही बार बनाना है अपने मैक्सिमम ड्यूरेशन के अंदर। क्यों एक ही बार? क्योंकि नॉर्मली असाइनमेंट्स में स्टूडेंट्स फेल नहीं होते हैं, पर अगर आप कॉपी करेंगे, कोई भी 2 स्टूडेंट्स के सेम असाइनमेंट आंसर्स दिखेंगे तो दोनों को 0 मिलता है। उस केस में आपको दोबारा बनाने के लिए कहा जाएगा, पर उतना ही फिर टाइम आपके प्रोग्राम का एक्सटेंड हो जाएगा। अब कब तक सबमिट करना होता है? जैसे 6 मंथ्स प्रोग्राम, जितने भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है वो 6 मंथ्स के होते हैं, ठीक है। आपका एडमिशन जनवरी 2024 का है, तो 6 महीने बाद आप अपना पहला एग्जाम दे सकते हैं जून टर्म एंड एग्जामिनेशंस में, ठीक है। और जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में अगर आपको अपीयर होना है तो आप 30 अप्रैल तक अपने असाइनमेंट्स जमा करेंगे।
नॉर्मली ये डेट 31 मार्च होती है, जो कि एक्सटेंड होके 30 अप्रैल हो जाती है। और अगर एनुअल प्रोग्राम है, 1 साल का प्रोग्राम है, तो तब आप अपना दिसंबर टर्म का एग्जाम देंगे, और उसके लिए आप 30 सितंबर या एक्सटेंड हो जाती है डेट 31 अक्टूबर तक आप अपने असाइनमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। ये तो मिनिमम ड्यूरेशन के बाद आप से पहले आपको सबमिट करना है, पर इग्नू के हर प्रोग्राम में एक मैक्सिमम ड्यूरेशन भी होता है। ये ओडीएल स्टूडेंट्स के लिए ही डिस्टेंस एजुकेशन में होता है कि आपका जो 6 मंथ्स का प्रोग्राम है, आप इसको मैक्सिमम 2 साल में कंप्लीट कर सकती हैं। और 2 साल में कितने बार 6 मंथ्स के टर्म एंड एग्जाम आएंगे? 4 बार। तो आपको 4 मौके मिलेंगे कि आप अपना पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर सकें। 6 महीने में आप सारे कंपोनेंट्स, असाइनमेंट्स और थ्योरी पेपर्स कर लेते हैं, तो आपका रिजल्ट 6 महीने बाद डिक्लेयर हो जाएगा। पर सपोज आपने 2 पेपर दिए, 2 बच गए, 2 के असाइनमेंट्स नहीं जमा किए, तो वो आप नेक्स्ट दिसंबर में दे सकते हैं। अगर तब भी रह गए एक आध, तो उसके अगले जून या फिर अगले दिसंबर, 4 मौकों के अंदर यानी 2 इयर्स के अंदर आपको ये अपना प्रोग्राम कंप्लीट करना होता है। और लास्ट सेशन के लिए तो मत वेट किया करिए, उसके बाद फिर आपको फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है। डिप्लोमा में 1 साल का होता है डिप्लोमा प्रोग्राम, पर मैक्सिमम 3 साल मिलते हैं। बैचलर डिग्री प्रोग्राम 3 साल की होती है और मैक्सिमम 6 इयर्स मिलते हैं। और मास्टर्स डिग्री 2 साल का होता है, जिसके लिए मैक्सिमम 5 इयर्स मिलते हैं। जो असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस है या नंबर कितने मिले हैं, ये आपके ग्रेड कार्ड में रिफ्लेक्ट होता है, या इसका स्टेटस आप अपने रजिस्ट्रेशन पेज पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। और ग्रेड कार्ड में ये जब आपका टर्म एंड एग्जाम डिक्लेयर होता है, उसी के साथ असाइनमेंट के नंबर भी चढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज जमा किए, 15 दिन बाद आप पूछना शुरू कर दें। ये एक लंबा प्रोसीजर होता है कि आप स्टडी सेंटर पे जमा करेंगे, स्टडी सेंटर पे चेकिंग के लिए जाएगा टीचर्स के पास, फिर वो मार्क्स स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर भेजता है, फिर दिल्ली जाते हैं, और फिर कंप्यूटर सेक्शन से आपके ग्रेड कार्ड। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है वो इतनी जल्दी अपडेशन नहीं होता है, ये आपके टर्म एंड रिजल्ट के साथ ही अपडेट होंगे आपके असाइनमेंट के नंबर। जिन प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, जैसे बीएससी है, सीपीएलटी है, पीजीडीएसी है, एमसीए है, पीजीडिस, बीसीए, ये सारे प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है। तो अगर किसी प्रोग्राम में प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, तो आपको मिनिमम 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है प्रैक्टिकल कोर्सेज के लिए। और ये नॉर्मली ऑफलाइन स्टडी सेंटर पे प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो लर्नर्स अगर 5 से कम है तो भी नहीं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ये प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस और एग्जाम। पर अगर 5 से ज्यादा हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये स्टडी सेंटर पे प्रैक्टिकल्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। अगर 10 क्लासेस होती हैं प्रैक्टिकल की, तो उसमें से आपको 7.5 यानी 8 क्लासेस अटेंड करना जरूरी होता है। ठीक है। और कुछ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं जिनमें प्रोजेक्ट कंपोनेंट भी होता है, जिसको डिसर्टेशन भी कहते हैं, या प्रोजेक्ट वर्क, जो आपको लास्ट सेमेस्टर में करना होता है। और कुछ प्रोग्राम में इंटर्नशिप होती है, जैसे बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस है, या फील्ड वर्क होता है सोशल वर्क के प्रोग्राम्स में। तो जिस भी प्रोग्राम में प्रोजेक्ट वर्क होगा, एक प्रोजेक्ट मैनुअल या प्रोजेक्ट गाइड जरूर स्टडी मटेरियल के साथ होती है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी में ये प्रोजेक्ट गाइड या मैनुअल नहीं आता है, तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं ई ज्ञान को से, है ना। और इसमें आप इसको ध्यान से पढ़ें, आपको अपना प्रोजेक्ट कंपोनेंट कैसे करना है, गाइड कौन हो सकता है, पहले आपको सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है कि नहीं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से पहले अप्रूवल कैसे लेना है, क्या क्या एनेक्शर्स लगाने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट गाइड में दी हुई होती है।
तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। आपका सुपरवाइजर कौन हो सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये सब मेंशन्ड होता है। तो परेशान होने की बजाय अगर आप उस प्रोजेक्ट गाइड को या प्रोजेक्ट मैनुअल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर सबमिट कहाँ करना है, स्टडी सेंटर पे करना है कि रीजनल सेंटर पे, कि दिल्ली भेजना है स्कूल में या स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन को, ये सब मेंशन्ड होता है उस प्रोजेक्ट गाइड में। तो उसको जरूर ध्यान से आप पढ़ें। एग्जामिनेशन के बारे में बता ही दिया है अभी आपको। तो दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। एंड आई एम श्योर अगर आपने सुना होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मैं देख रही थी चैटिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने में, अगर आप सुन लेंगे तो ये ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और अब मैं थोड़ा सा आपको इग्नू की वेबसाइट बस शो करना चाहूँगी कि एक सेकेंड। अगर आप देखेंगे, जैसे ही गूगल पे आप ये इग्नू की मेन वेबसाइट है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की www.ignu.ac.in। आप सिंपली गूगल पर भी जाके इग्नू टाइप करेंगे तो होम पेज खुल जाता है। इस होम पेज पर जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो ये ई ज्ञान कोश है, फिर डाउनलोड्स हैं जहां से जाके आप प्रोस्पेक्टस इग्नू का यहाँ भी दिया है, इग्नू का प्रोस्पेक्टस होता है, कॉमन प्रोस्पेक्टस, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड्स में जाके, या फिर इस पे स्टूडेंट जोन में जाएं आप, है ना। रिजल्ट यहाँ आता है, डाउनलोड्स में जाके आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट जोन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप जैसे एडमिशन पे जाके, ये एडमिशन है, यहाँ एडमिशन पे जाएंगे और आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे ये पेज खुलेगा। यहाँ आप अपना 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड डालेंगे, ये इमेज डाल देंगे और सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। ठीक है। अब इसी पेज पे असाइनमेंट्स भी दिया हुआ है। इस असाइनमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग लेवल्स हो गए। जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, इसमें ये अलग अलग कोड्स लिखे हुए हैं। सपोज हम लोग यहाँ पर एक ले लेते हैं कोई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल CNM ले लेते हैं। ये 2024 पे क्लिक करिए क्योंकि आपका एडमिशन जनवरी 2024 का है। ये असाइनमेंट पेज है, इसमें 3 पेपर हैं, 3 कोर्सेज हैं, और जब इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए 3 कोर्सेज BMS 001, 002 और 003 के क्वेश्चन पेपर हैं। आप इसमें जैसे 5 क्वेश्चंस हैं और इसको आपको पांचों को क्वेश्चन लिख के आंसर लिखना है और सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस, और इसको आपको स्टडी सेंटर पे सबमिट करना है। तो उसी तरह ये सारे अलग अलग कोर्सेज दे रखे हैं। सर्टिफिकेट लेवल हो गया, फिर बैचलर्स लेवल आ जाएगा नीचे, आप लेवल सेलेक्ट करके यहाँ से जाके मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम हो गए, आप यहाँ से मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के कोर्स कोड आप ले सकते हैं। MCA है, सेमेस्टर वाइज ये कोर्सेज लिखे हुए हैं, जनवरी 23-24। अलग अलग ईयर या सेशंस लिखे होंगे, जो लेटेस्ट सेशन है आपको वो सेशन का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर लेना है। तो इस तरह से आप अपने ये वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट जोन में आप अलग अलग रिजल्ट अपना घर बैठ के आप देख सकते हैं। ये मैं डाउनलोड्स पे गई तो कॉमन प्रोस्पेक्टस आ गया। यहाँ पे कॉमन प्रोस्पेक्टस हिंदी या इंग्लिश का, जो अभी इंग्लिश का दिखा रहा है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप, और उसमें से देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम किस स्कूल का है, आपको कैसे डिटेल्स भरने हैं।
अपने ई ज्ञान कोश के लिए अगर स्टडी मटेरियल आपको होम पेज पे गए, ये ई ज्ञान कोश है जहां से इग्नू के सारे प्रोग्राम्स का स्टडी मटेरियल, ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल एसएलएम होता है, ठीक है। किस स्कूल का है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज है कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस है, तो आपका प्रोग्राम किस स्कूल का है वो आपको प्रोस्पेक्टस से पता पड़ेगा। मैनेजमेंट प्रोग्राम है तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में जाएंगे, लेवल्स में जाके मास्टर्स प्रोग्राम है, फिर करंट में जाइए, ये एमबीए के आपको अलग अलग प्रोग्राम्स का यहाँ कोड लिखा है, और ये यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल कंपलसरी कोर्सेज का अलग है, इलेक्टिव का अलग है, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक्स है जैसे, तो इस यहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ये ब्लॉक वाइज दिए गए हैं, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करें। तो इट इज वेरी सिंपल, आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के इग्नू की वेबसाइट जरूर देखें। आई थिंक दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड, एंड नाउ आई रिक्वेस्ट Dr. Manju Nair ma'am, who is the coordinator of IGNOU Study Center 23153, जहाँ पर ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स चलते हैं। तो मैम प्लीज थोड़ा सा आप अपने सेंटर के बारे में और जो भी आप इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देना चाहें आप दे दें प्लीज। जी, थैंक यू। नमस्कार ऑल, आई होप आई एम ऑडिबल। Yes ma'am, you are audible. Thank you so much. So let me just brief you. I hope there are many other students also who are from other center also. There should be students from other centers also, na ma'am? Yes. Okay. So I'll just brief you with regard to generally about all study center, what the study center's role is. But before I begin, let me just introduce myself. Ma'am has already mentioned that I'm Dr. Manju Nair, and I'm the coordinator with the study center 23153. So once you look into your, the admission the document, you will get to know which study center you are actually allotted to. So we are the study center 23153 that's based in Jaipur. Sher Singh sir ne aur Indu ma'am ne aapko in detail, they have given you the detailed presentation. If you have been actually listening to them, you would have got to know many of the facets of how the whole IGNOU program functions, be it online or be it distance. Right from the counseling classes to the assignments to the examination, the journey has been actually mentioned very, very clearly to each of you. But what I would be just doing, I would not be repeating the same thing. I would just tell as to what is the study center's role. So our role is solely academic. The study center role, be it any of the study centers you are in, our role is solely academic. So when I say academic, we are responsible for the counseling classes. Counseling classes online ho ya fir it will be in the premises as per the instructions of the RC, regional center, right? So as far as the counseling classes is concerned, शेर सिंह सर ने शायद आपको बताया भी था, एंड बहुत ज़्यादा इस पे स्ट्रेस भी किया था कि द प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लासेस, बीट BCA, बीट MCA और फॉर दैट मैटर साइकोलॉजी या लाइब्रेरी साइंस, इनमें आपको प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करना बहुत बहुत ज़रूरी है। BCA और MCA के केस में अगर आपके पास 75% अटेंडेंस नहीं है प्रैक्टिकल classes में, तो you are not eligible to take the examinations. I repeat, you need to have 75% attendance at least in the practical classes. Theory classes, it is not a must. You can attend if you want to learn something. And again, it's just a counseling class. So when I say counseling, it is problem solving classes. So you will read through, and in case you are stuck somewhere and in case you have any problem or you want the counselor to further probe into certain dimensions of the topic, the counselor would do that for you. That would happen in a counseling classes.
But as far as practical classes are concerned, it would be 75% attendance must for the practical oriented courses, without which you will not be eligible for taking the practical examinations which will be scheduled. All right, I hope I'm clear. Right now, I'm seeing many of the hands raised, and unlike a normal class, you have been talking and making remarks or comments. I'm sure towards the end, we would take up those questions which we feel are relevant and not those repetitive ones which have been already handled. But we will look into a few questions at the end of the session. So, listen to what is being spoken right away. So next is assignment. So like ma'am has mentioned, the assignment, there has to be a cover page, and the pattern of the cover page is already mentioned in your prospectus, in your detail. It has been given as to your name, your enrollment number, your the study center where you're submitting it, and please do keep a photocopy of any document that you submit to the study center, or for that matter at the regional center, because in case the copy gets displaced, you have already a document which shows as a proof. So when you submit the assignment, we will be giving you receipt against those submissions, right? So many times there are questions that come, do I need to come physically to deposit the assignments? I'm talking about the distance program learning now, not the online ones. So you don't have to come in personally unless you want that receipt then and there. What you can do is you can also send it by registered speed post, but you will have to meet the deadline. So now the 30th April is the last date as far as the submission of assignments is concerned. So you need to submit it before that, and we would be sharing with you your receipts also, right? So assignments, again, the questions that are given in the assignment, it's again a preparatory phase for you to sit through the final examinations. I repeat, if you reflect on the questions that have been given in the assignments, and if you take the past question papers, if you download it, मैम ने भी दिखाया था, वेबसाइट में जाएंगे आप, डाउनलोड्स में जाएंगे, स्टूडेंट सेक्शन में आपको पास्ट क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे. अगर आप क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न देखेंगे and you also reflect on the assignments, you would see that the questions are more or less of a similar nature. So make an earnest effort to actually sit through and write your assignments, because when you are doing that on your own, you're preparing yourself for the final examinations. Now, ma'am said it should not be copied, it should not be typed for the distance learners at least. If I get as a counselor a typed assignment, I would just not evaluate it. So, mind you, please do not submit the typed assignment, especially for the distance learners. Online learners, I suppose you can still go with it in the portal. So you can submit your assignment, and please try and meet your deadlines as far as the assignment submission is also concerned. Coming to the examinations, so if online examinations, one of the questions I saw in the chat messages also, how you will be taking the online examination. So if you click for the online mode, you would be attempting the examination in a computer, on a PC. So you would be given a password. We would be putting in the password for you, and then once you log in, you will be getting the question paper. So question paper can either be descriptive, or it could also be multiple choice questions depending on the program or the course that is being opted for. But what happens is, generally, many times students opt for the online mode for examinations, and then they realize they are not so fast in typing or sitting on the PC or working on a PC, and then they look for an offline mode. So I suggest, please see whatever mode is comfortable for you for the examination, and then only go for it. Right? All right. So IGNOU has again given you flexibility, like ma'am had mentioned it very clearly, that for a 6 months certificate program, you are given almost 2 years to complete and 4 attempts to clear those courses for your certificate. But again, आप अपना मिनिमम पीरियड जो है, जैसे अगर 2 इयर्स का MBA, तो 2 इयर्स में ही कंप्लीट करने की कोशिश करें. जो आपका मिनिमम पीरियड है उसी के अंदर ही आप लोग प्लीज अपने अपने कोर्सेज का कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी आप फ्लेक्सिबिलिटी लेते हैं
उतना ही आप you are moving away from your destination. That is my personal view. Because what happens is most of the time you enroll in the course, but you are not able to finish it. What happens is your zeal dies down within a period of 2 years का जैसे तीसरे साल आता है ठीक है कर लेंगे सो दैट शुड नॉट बी द अप्रोच. आप अगर 2 साल का MBA तो 2 साल के तहत ही कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें and put in the efforts and see to it that you complete the course within the period of time, right? So as far as our center is concerned, that is International School of Informatics and Management, which is popularly known as Triple IM. That is a study center I believe few of you or most of you have. So we offer MBA and MCA program and BBA and BCA programs as well. So your MBA program, so you have got good teachers who will be actually able to deliver value in terms of management or computer science. And otherwise also we have the university wherein many of the counselors are approved with our center. So you would be guided accordingly. And for MBA program or MC program wherein you have a project, like ma'am already said, many times what happens is you don't come to the center, you don't know what is actually required from a project work. But again I tell you, it has been already given in detail in your program prospectus. program के पूरा इसमें अगर आप उसको word by word verbatim पढ़ेंगे तो you will get to know the detail how it has to go about, right? So before you take the synopsis, you need to choose a guide, and guide has to be an approved academic counselor. I repeat, a guide has to be an approved academic counselor. अगर academic counselor आपका approved नहीं है तो फिर it becomes difficult क्योंकि उसका first ये है कि is a counselor approved. तो उसके बाद ही सिनॉप्सिस भी, अगर सिनॉप्सिस अप्रूव है लेकिन काउंसलर अप्रूव नहीं है तो फिर वापस आपको किसी और काउंसलर से अप्रूव्ड काउंसलर से वापस उसको फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा. तो दैट बिकम्स वेरी कम्पल्सन. इससे अच्छा आप अपने काउंसलर से मिलें, उनसे गाइडेंस लें. सो वी विल बी अलॉटिंग यू द guide, research guide, who would be guiding you for the project synopsis, right? So that would be in the second year, wherein you would have already completed the first, second, third semesters, and then you will be going with MS100, I mean MMPC. That's a new nomenclature that has come up with, and it pehle MP tha, abhi it is MMPC. All right. So as far as our timings are concerned, we are operational from Monday to Sunday. Monday to Friday, we are working from 8 to 4 in the evening. I will repeat. Monday, we are functional from Monday to Sunday. Monday to Friday, we are functional from 8 to 4. Saturday, we are functional from 8 to 5. And Sunday, we are functional from 9 to 11. I repeat, Sunday 9 to 11, Saturday 8 to 5. And all other weekdays until Friday, we are functional from 8 to 4. We have Mr. Sanjay Rawat, who is the assistant coordinator. We have Mr. Naveen Oja, who is again assisting us with the IGNOU functions. And we have the academic counselors also who will be helping you out with your academic part, right? So wishing you all the best. And I think Indu ma'am, maybe because since both of you had covered all the topic exhaustively, I believe, I don't have much to do, but nevertheless, I have just briefed them about my center. All right. Thank you so much. And meanwhile, we'll take up some questions. Indu ma'am, anything else that you want to touch? Yes, thank you, Manju ma'am. Now we'll take up the queries जिन्होंने hand raise किया है one by one ले लेते हैं. Okay, they are still joining, many of them. Yeah, they're still joining, ma'am. Okay. मेरा minimize कैसे होगा? यहाँ पर इंदु मैम ये हर्षित सिंह पूछ रहे हैं कि हाँ. ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या घर पे दे सकते हैं? नहीं, उनको समझा दीजिए. ऑनलाइन एग्जामिनेशन सर, कैन आई आंसर दिस क्वेरी? यस प्लीज. दी ऑनलाइन एग्जाम का सेंटर में ही होगा. ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है वर्क फ्रॉम होम वाला ऑनलाइन वाला कंसेप्ट नहीं आता कि टेली कम्यूटिंग. आपको सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर में बकायदा आना पड़ेगा. Then only you will sit through the examination. और उसमें भी ऐसा होगा, you will be allotted a PC or we will be responsible for logging you in.
एंड वंस यू आर लॉग्ड इन, पासवर्ड हमारे पास होगा, एवरीथिंग, आपका एडमिट कार्ड वेरीफाई होगा, आपका आई कार्ड वेरीफाई होगा, then we will put you through the system, we will log in you, and then 2 o'clock या 10 o'clock when the paper is starting, अपने आप ही the question paper you will be able to access. अब उसमें भी अगर डिस्क्रिप्टिव है तो आपको पूरा टाइप करना होगा, एंड अगर एमसीक्यू बेस्ड है तो अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करेंगे. अब इसमें भी ये है, कई बार ये देखा गया है, जो बच्चा ऑनलाइन ऑप्ट करता है, कई बार he feels very confused and he is not able to actually do very well. तो फिर we have to shift you to offline on your request. So if you are comfortable then only go, but घर बैठ के कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया जाएगा. थैंक यू मैम. कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं, बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, एंड दे आर आस्किंग फॉर एक्टिविटीज रिलेटेड टू देयर प्रोग्राम्स. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंडेक्शन मीटिंग आज हम कंडक्ट कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए है. बाकी प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम लोग इंडेक्शन मीटिंग प्लान करेंगे और अकॉर्डिंगली आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे देंगे, तो आप अपनी वो इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाएंगे. हालांकि हम लोग आपका जो एडमिशन कंफर्मेशन लेटर है वो आपको ईमेल पे कल या 1-2 दिन में भेज देंगे, कल तक भेज देंगे, कोशिश करेंगे कि कल तक आपको वो मिल जाए. उसमें वो ऑल इंफॉर्मेशन जो आपके प्रोग्राम से रिलेटेड है वो आपको उस एडमिशन कंफर्मेशन लेटर में आपको मिल जाएगी. Assignment specific a number of words का sir, if I can take it, one of the learner asked probably the number of words. आपके assignment question में ही लिखा होगा the number of word limits in the question paper only. और अगर by chance it is not printed, you can attempt 2 pages for a question, depending upon the marks. अगर 20 marks का है तो generally we go for 2 pages, that is two sides, 4 sides. That is what is generally it is done. Otherwise, they give you the word limit in the question paper of the assignments. Okay, now study material से related भी बहुत सारी queries आ रही हैं. देखिए, study material dispatch हो रहा होगा. 31st March was the last date. Status आप देख सकते हैं website पे. But अगर delay हो रहा है तो you have an option कि आप लोग e-ज्ञान कोर्स से अपना सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करें. एटलीस्ट यू कैन मीनवाइल अपना सिलेबस टॉपिक्स देख सकते हैं कि क्या क्या है, और वो ही स्टडी मटेरियल जो हार्ड कॉपी में आपके पास आएगा वो पूरा का पूरा सॉफ्ट कॉपी में ई-ज्ञान कोर्स पर अपलोडेड है. वहाँ से डाउनलोड कर लें. कुछ आपको लगता है कि और डिले हो रहा है, नहीं आ रहा है मटेरियल, तो जो इम्पोर्टेंट हैं 2-4 पेजेस आप डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं. बट दिस इज नॉट इन आवर हैंड्स एट रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर. ये स्टडी मटेरियल डायरेक्टली दिल्ली से आपके पोस्टल एड्रेस पे आएगा. अगर रीजनल सेंटर आता है तो हम लोग आपको ईमेल या SMS से इन्फॉर्म करेंगे कि आप आके 1 वीक के अंदर इसको कलेक्ट कर लें. Now we'll take up the hands which are raised one by one. ईशा शुक्ला. एग्जाम में टाइम लिमिट होगा क्या? बिल्कुल होगा टाइम लिमिट. क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन होगा कि कितना टाइम लिमिट है, 3 घंटे का, 2 घंटे का. इट विल बी मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर ओनली. ईशा Okay, there is one important question. When are we allowed to go to study centers? देखिए, ये I'll just clear them कि जो स्टडी सेंटर्स हैं दे आर फुल फ्लेज्ड फंक्शनल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. आप कभी भी ऐसे नहीं जा सकते हैं कि मैं यहाँ से निकल रहा था सोचा पूछता चलूँ, तो नोबडी विल बी अवेलेबल फॉर यू 24 आवर्स. ओके, कुछ टाइमिंग्स होते हैं स्टडी सेंटर्स के इग्नू के लिए, उन्हीं टाइमिंग्स में आपको जाना होगा क्योंकि बाकी समय में उनका अपना कॉलेज चलता है और टीचर्स अपनी क्लासेस में बिजी होते हैं. ठीक है, तो आप लोग जो इग्नू के वर्किंग टाइमिंग्स हैं उसी में ही जाएं तो बेटर होगा. आपको फिर आपकी क्वेरीज के लिए वो सारी सॉल्यूशंस तब मिलेंगे. ऑल राइट, एंड चित्रानी मुखर्जी, you have raised a hand. Do you want to ask anything? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What about how to attend the classes? What? Please repeat your question. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्लासेस कैसे अटेंड करना है और कहाँ पे.
हमें ये सारी चीजें डिटेल्स मिलेंगी? देखिए, क्लासेस के लिए काउंसलिंग शेड्यूल बनता है और ये शेड्यूल जब अप्रूव हो जाता है उसके बाद इसको वेबसाइट पर डाल देते हैं। इग्नू की मेन वेबसाइट पे नहीं, इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर की जो वेबसाइट है वहां पर हम लोग इसको डालते हैं और स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं एसएमएस से या ईमेल से। जो आपने एडमिशन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर दिया होगा, ईमेल आईडी होगी, उसी पर ही इंफॉर्मेशन जाती है। तो आप लोग उसको जरूर चेक करें, वेबसाइट को। इसमें कुछ क्लासेस ऑनलाइन होती हैं और कुछ क्लासेस अगर पॉसिबल होता है तो ऑफलाइन भी हम लगाने की कोशिश करते हैं। बट इट इज नॉट दैट कि रेगुलर यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस की तरह आपको रोज ये फिक्स्ड नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट्स। 2 क्रेडिट का अगर पेपर है तो 4 क्लासेस होती हैं जिसमें से 40% ऑनलाइन होंगी और 60% ऑफलाइन होती है। अटेंडेंस इन काउंसलिंग सेशंस इज नॉट कंपलसरी। अगर आप खुद स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हैं, पर अगर आप जाएंगे तो आपको मदद ही मिलेगी और उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आप डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट्स। प्रैक्टिकल में आना जरूरी है। प्रैक्टिकल में आपको ऑफलाइन 75% अटेंडेंस जरूरी है, ये जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, कशिश सक्सेना। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, बोलो। Ma'am, we are from a language certified course. Ours is a German language program, and we are a bit confused that how will our doubts be solved, because eventually we are learning a different language and we will face many doubts. So we are a bit confused in that. देखिए, सर्टिफिकेट वी डोंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो चलते हैं इग्नू के, फ्रेंच है, स्पेनिश के तो 1-2 काउंसलर्स हैं, फ्रेंच के भी हैं हमारे पास। आई डोंट नो, मंजू मैम, डू वी हैव एनी फॉर जर्मन? जर्मन शायद मैम, आई विल सी इफ वी कैन फिगर आउट समथिंग, है ना? अगर नहीं भी है तो यू कैन कांटेक्ट द स्कूल, जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं आप उनसे कांटेक्ट में हो सकते हैं। बट स्टडी मटेरियल जो है दैट वुड बी सेल्फ सफिशिएंट। आप असाइनमेंट सॉल्व करिए घर बैठ के, और उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप लोग प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से भी, क्योंकि हर प्रोग्राम रीजनल सेंटर पे एक्टिवेटेड हो ये जरूरी नहीं है, बट कुछ प्रोग्राम्स के लिए नोडल रीजनल सेंटर्स बनाए गए हैं। उनकी सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया जो उस प्रोग्राम में एनरोल होते हैं, उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एंड आई विल हैव टू सी वेदर जर्मन लैंग्वेज में अभी स्टूडेंट्स तो कौन सा रीजनल सेंटर नोडल है, तो वो आपको मैसेज के थ्रू या ईमेल पे आपको इंफॉर्मेशन जाएगी जब भी ये ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है। नेक्स्ट, हिमांशु शर्मा। Excuse me, ma'am. हिमांशु शर्मा, बबीता शर्मा, देन विवेक। Excuse me, ma'am. हाँ, कशिश बोलिए। मैम, सिंस वी आर फ्रॉम अ सर्टिफाइड कोर्स, तो हमारे एग्जाम्स भी सेंटर जाके होंगे? जून में होंगे आपके पहले एग्जाम्स, और 22 अप्रैल तक आप एग्जाम फॉर्म भर दीजिएगा ऑनलाइन। But are we from the online one, or we have to come to the study center? बेटा, आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, दिस यू शुड नो ना, कि ऑनलाइन प्रोग्राम है कि ओडीएल प्रोग्राम है। और नहीं भी पता है तो आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जाके अपना चेक करिए। Okay, ma'am. सम स्टूडेंट्स दे जस्ट गो टू ई-मित्र एंड से कि हमारा फॉर्म भर दो, वो ऑनलाइन में भर देता है एंड द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, दे डू नॉट इवन नो हाउ टू यूज द एलएमएस पोर्टल। तो ये नहीं होना चाहिए ना। आप किस सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट कर रहे हो, किस में एडमिशन ले रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट, दिस यू शुड नो। Ours is the ODL, ma'am. ओडीएल है
तो ऑफलाइन ही होगा आपका सारा। आप असाइनमेंट्स ऑफलाइन बना के अपने स्टडी सेंटर पे जमा करिए और एग्जाम फॉर्म भरिए। एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं और स्टडी सेंटर एग्जाम सेंटर चूज करिए उसमें से एंड देन अपीयर फॉर योर एग्जाम्स इन जून। डेट शीट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आपकी हॉल टिकट वेबसाइट पे आ जाएगी। पिछले 4-5 सेशंस के क्वेश्चन पेपर्स भी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। एवरीथिंग इज देयर ऑन द वेबसाइट। प्लीज गिव सम टाइम एंड सी द वेबसाइट। थोड़ा सा सर्फ करो उस पे इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टा। ओके, Thank you, नेक्स्ट ma'am. हेलो मैम। डोंट कम रैंडमली। आई एम कॉलिंग द नेम्स जिन्होंने हैंड रेज किया है। ओके, योगेश कुमार। No, they have just raised the hand. They don't want to ask anything. Sandeep Saxena, Keshav Sharma, Soumya. Yes, ma'am. मैम सीरीज के एग्जाम Yeah. Keshav सीरीज के Sharma. एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे? Who is talking in between? I have called Ma'am, Keshav. Sandeep Saxena, you just Sandeep Saxena. Okay, Sandeep Saxena. What is your query for us? you spoke my name, that's why. हाँ Ma'am, संदीप, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे एक्चुअली मैंने 2 कोर्सेज में यहाँ एडमिशन लिया है। अरेबिक कोर्स में, क्योंकि मेरे को अरेबिक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। दूसरा मैंने सस्टेनेबिलिटी साइंस के पोस्ट ग्रेजुएशन में लिया है। तो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर माय जॉब रिक्वायरमेंट। द पर्पज इज दैट मैम टू रेज माय हैंड। मुझे है ना मैम यूज़र नेम पासवर्ड ही नहीं आ रहा है LMS का। इतने टाइम से मैं मेल लिख रहा हूँ COE को, आपको भी CC में रख रहा हूँ मैम, आपने भी लिखा है मेल, वो लेकिन रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। ये COE अभी अप्रैल चल रहा है, आपको सितंबर में जमा करना है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका इतना डिफिकल्ट कोर्स है। मतलब मैं उसमें सब्जेक्ट देख रहा हूँ तो यू हैव इंक्लूडेड 9 कोर्सेज देयर। ओके संदीप, प्लीज यूजर नेम पासवर्ड ही नहीं आ रहा है। ये आपको COE, आप हमको CC में डाल दीजिए, बट COE will give you the username and password. We cannot generate it from RC level, है ना? यस मैम, नोडल मैम को मैं नोडल में भी मैंने यही चीज मैंने कंप्लेन करी थी उधर भी कि मैम मार्च में हुआ था उनका 15 मार्च को वटवाकर से, कहाँ से RC वटवाकर से, वो उनको भी मैंने बोला था। उसके बाद भी मतलब आज 1 महीने से ऊपर हो गया मैम, वो डिटेल आए हुए मेरे पास। मेरा आप एडमिशन COE कोई लिखते जाइए, आप 2-4 बार लिखिए। Keep on writing, okay? मैं तो मैम रोज ही लिख रहा हूँ अभी तो ये हालत है। Sandeep, IGNOU has more than 4 million students who are undertaking their थोड़ा सा education. टाइम लगेगा, है ना? So I mean, Okay. let's have some patience, है ना? Let's be little more patient, and you will get it. एंड मैम ये जैसे सर्टिफिकेट जनवरी साइकिल का है तो इसमें तो मैम 6 महीने का तो कोर्स ही है, तो ये क्या जनवरी में जून में एग्जाम हो जाएंगे इसके? जून में होंगे। जून में पहला एग्जाम होगा। नहीं तो वो क्या पूरे कोर्स का होगा, क्योंकि मैम 6 महीने का है ना। अच्छा, तो वी कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन ऑन इग्नू आल्सो। आप चाहें तो सारे कोर्सेज की एग्जाम्स दे सकते हैं। असाइनमेंट्स जमा अगर आप कर सकते हैं तो यू कैन कंप्लीट इन जून। इफ नॉट, रिमेनिंग पेपर्स यू कैन गिव इन दिसंबर। यू हैव 2 years टाइम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर नेक्स्ट केशव शर्मा। मैम सीरीज का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव होगा? देखिए, आप ये तो पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखिए। वी आर नॉट सब्जेक्ट एक्सपर्ट सिटिंग है। हम लोग आपको यहाँ गाइड कर सकते हैं अबाउट दी इग्नू जो एक्टिविटीज है, पर सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा ये तो आप पेपर देख लीजिए पुराने, उससे आपको Okay, idea ma'am. हो जाएगा। ठीक है। ओके मैम। समर्पिता महादानी। Good evening, ma'am. Yes. Ma'am, actually, I have 2 questions. I am enrolled in BA Psychology honors course. So, you have mentioned that if we miss the exams in June session, then we can attempt it in the December one. So, my question is, if we are attempting in December, then what about the assignments of the June session? Can we give it with the? यू देखो, ग्रेजुएशन लेवल पे अभी वैसे सेमेस्टर तो दिखा रहा है, बट इट इज बीइंग कंडक्टेड एनुअली, है ना? तो आपको 30 सितंबर, जो कि एक्सटेंड डेट हो जाएगी 31 अक्टूबर तक, असाइनमेंट्स जमा करने हैं।
और दिसंबर टर्म एंड एग्जाम में अपीयर होना है. ओके. For both the session, for both the semesters. Yes, yes. Okay, ma'am. Ma'am, second question is that regarding the practicals, we will be informed through email, like for every session, like, or For we have to go BA, and check them. what practicals in BA? I don't think there are any practicals. Psychology. Psychology के लिए. Okay. For psychology, a few counseling sessions will be organized and the last day would be the practical exam. Okay. तो ये वेबसाइट पे डालते हैं हम लोग. और ये भी एग्जाम्स जो हैं आफ्टर द टर्म एंड एग्जाम्स होते हैं. जैसे जुलाई में होगा और फिर नेक्स्ट जनवरी फरवरी में होगा. ठीक है. तो अकॉर्डिंगली उस टाइम पीरियड में आप वेबसाइट देखें. और इन्फॉर्मेशन हम लोग करंट स्टूडेंट्स को जो भी एक प्रैक्टिकल के लिए भी आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, तो आपका डेटा अगर हमारे पास आता है एग्जाम फॉर्म अगर आप भरोगे तो सब स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन थ्रू SMS एंड ईमेल इज आल्सो गिवन. Okay, okay. सौम्या झा. गुड इवनिंग मैम. मैम, ये प्रैक्टिकल सेशंस के नोटिफिकेशन हमें स्टडी सेंटर देता है क्या? क्या फिर से बेटा? मैम, प्रैक्टिकल सेशंस के जो नोटिफिकेशन है वो हमें कब मिलता है? और स्टडी सेंटर वो सेंड करता है? काउंसलिंग क्लासेस की शेड्यूल में मिलता हाँ, वो शेड्यूल जब बनेगा ये स्टडी सेंटर हमको भेजता है. हम अप्रूव करके फिर अपडेट करते हैं. नॉर्मली फॉर साइकोलॉजी जैसे मैंने बताया ये या तो जुलाई में या नेक्स्ट जनवरी फरवरी में होते हैं. आपका कौन सा प्रोग्राम है? मैम, मेरा CIT प्रोग्राम है. CIT ये भी आपका जुलाई में ही कंडक्ट होंगे इमीडिएटली आफ्टर दी फर्स्ट आफ्टर दी टर्म एंड एग्जामिनेशंस. है ना मंजू मैम? और मैम, ये प्रैक्टिकल सेशंस इसके कब होंगे? प्रैक्टिकल सेशंस जब भी होंगे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा. ओके, थैंक यू मैम. और वेबसाइट आप देखते रहिए. यू कैन नॉट से कि आई डिड नॉट सी द वेबसाइट, आई वाज वेटिंग फॉर योर फोन कॉल. ये नहीं होगा. आपको भी एज एन एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना है इस प्रोसेस में. भले ही आप डिस्टेंस लर्नर्स हैं, दिस डजंट मीन कि वी आर गोइंग टू सेंड यू बाय पोस्ट आपकी डिग्री की घर बैठ के मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. आपको पढ़ना उतना ही है, इक्विवेलेंट डिग्री जरूर मिल रही है. तो अपने एफर्ट्स में कमी नहीं रखिए कि मैं अगर नई इंफॉर्मेशन आ रही है आप पूछें. स्टडी सेंटर कॉल कर सकते हैं, रीजनल सेंटर कॉल कर सकते हैं, ईमेल्स करिए, igram पे क्वेरी करिए. है ना? ओके. भूपेंद्र शर्मा. हेलो मैम. यस. मैम, मैं इंटर्नशिप के बारे में जानना चाहता हूँ. विच प्रोग्राम? एमलिस, मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस. तो आप वेबसाइट पे पहले तो इंटर्नशिप की एक SOP की गाइडलाइंस वहाँ पर दी हैं, उसको डाउनलोड करके आप पढ़ें अच्छे से. कौन सी लाइब्रेरी में आप कर सकते हैं, वहाँ पे 5000 बुक्स का प्रोविजन होना चाहिए. वहाँ पे कौन सा लाइब्रेरी में उसकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितने ड्यूरेशन की होगी, कौन सी वर्कबुक आपको भरनी है, रिपोर्ट कैसे बनानी है, ये सब वहाँ पर दे रखा है. And if you need a reference letter, if required, you can write an email. We will provide you. मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट, प्राइवेट में भी कर सकता हूँ या फिर गवर्नमेंट में कंपलसरी? नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं, पर किस लाइब्रेरी से कर सकते हैं, उस लाइब्रेरी कितनी बड़ी होनी चाहिए. कोई भी स्कूल लाइब्रेरी से नहीं कर सकते या कहीं से भी. एक तो उसमें कितनी बुक्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे लाइब्रेरियन कौन है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, ये आपको देखना पड़ेगा. ओके मैम, थैंक यू. सहजदीप अरोड़ा. गुड इवनिंग मैम. हाँ मैम, मेरा सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, क्या उसकी क्लासेस वगैरह होती हैं क्या हमारे सेंटर पे? I'm not going to repeat the queries again and again. ये अब मैं. And Indu ma'am, I have one more submission. ये जो कोर्स से रिलेटेड पूछ रहे, पहले ही अपना प्रोस्पेक्टस पूरा अच्छे से तो पढ़े. पहले पढ़िए. अपन एक कोर्स का थोड़ी बताएंगे, इसमें इंटर्नशिप ऐसे, इसमें we can just generally make a this thing. Yes. If you have any query specific to that is just related to your specific course, I would suggest please refer to your course. That and that's been given very clearly at the website also. Right?
right? And we will not be, Yes, agencies we are cannot read the already same questions again and again. We can't repeat our answers. So I think we'll stop here. And Sher Singh ji, is it fine? हाँ इंदु मैम, We should end the meeting. हाँ आई थिंक Yeah, I think we should. we have yes ma'am. And Okay. meanwhile, they can connect to the study center for further queries and further thing. Right, ma'am? Okay. Thank you. Okay, thank you, everyone. ma'am. Thank you, Sher Singh sir. Thank you. Thank you ma'am. Thank you.